इतनी देर हो गई है, वो लोग अब तक वापस नहीं आए। पता नहीं रानिया की तबीयत कैसी होगी। बैठे बिठाए परेशानी शुरू हो गई। अल्लाह ताला रानिया और उसके बच्चे की हिफाजत करे। आमीन। चलो भाई, ये खाना भी गर्म हो गया है, मैं खाना निकाल रही हूँ। आप खा लीजिए, मुझे भी भूख नहीं है। अगर तुम नहीं खाओगी ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे आप तो खा लीजिए, वो लोग वापस आ जाएंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मैं तब खा लूंगी। चलो ठीक है, मैं खा लेती हूँ। तुम सोई नहीं अब तक, जाग रही हो? आपका ही इंतजार कर रही थी। रानिया की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक तो है ना? क्या आपके साथ वापस नहीं आई? डॉक्टर्स आज रात उसको ऑब्जर्व करेंगे, कल आ जाएगी। वैसे उसकी तबीयत पहले से बेहतर है। मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। खाना खा ले। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जानता हूँ तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया। प्लीज ऐसा मत करें, अपने घर वालों से मेरे लिए झगड़ा मत करें। वली से मैं सिर्फ तुम्हारे हक के लिए लड़ा हूं, जो लड़े बगैर नहीं मिलेगा। आप ही तो कहते थे कि सब कुछ वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अभी सब लोग रानिया की वजह से परेशान हैं। ऐसे में आप मेरे लिए झगड़ा करेंगे? इस बात को प्लीज रहने दें। वैसे भी जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं वो ही बहुत है। मुझे तो उसकी भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि तुम सच्चाई नहीं जानती। क्या मतलब? हर बात पूछी नहीं जाती है, कुछ बातें महसूस भी की जाती है। खाना नहीं खाओगी मेरे साथ? मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे, लबों पे आके जम जाता है जो वो आपने प्लीज थे, निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहां कुछ ना बचा बाकी वहां पे, पल दो पल का अंधेर है, पल दो रोटी देना। पल का अंधेर है, बस एक लो लगाने की देर है। वली से जी, ये तुम्हारे लिए ये क्या है? फोन है, इससे तुम अपने घर वालों से राब्ता कर सकती हो और जब चाहो मुझे भी कॉल कर सकती हो। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, कहीं जा नहीं रहा, लेकिन जाना तो पड़ सकता है। तुम जब चाहो मुझसे राब्ता कर सकती हो। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, और हाँ एक बात और, प्लीज किसी को पता ना चले। तुम्हें तो पता है अम्मी का। मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं जाऊं?
सईदा, सईदा। जी बेगम साहबा, जी जी। ये दवाएं मैंने तुमसे कहा था ना कि रानिया के कमरे से निकाल के फेंक देना, तो कैसे आई उसके कमरे में ये दवाएं? वो तो बेगम साहबा जिस रोज आपने कहा था वो मैंने सारी दवाएं बाहर फेंक दी थी, जो आपने कही थी वही रखी है कमरे में। तो ये उसके कमरे में कहां से आई और किसने मंगा कर दी उसे? इधर आओ, इधर आओ। तुम भी तो चाहती हो ना रानिया के कमरे में? देखो ये दवाएं उसे किसने मंगा कर दी? ये दवाई तो मैंने मंगवा कर दी थी उनको। क्या तुमने? उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, उन्होंने कहा ड्राइवर को फौरन भेजो और दवाई मंगवा कर दो, बल्कि पैसे भी उन्होंने खुद दिए थे। मनोज, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने क्यों दवाई मंगा के दी? मुझसे पूछे क्या किया? छोड़िए उसे। किस बात का बदला ले रही है आप इससे? बदला तो ये ले रही है। तुम जानना चाहते हो ना इसने क्या किया? देखो देखो, ये वो दवाई है जिसे खाने के बाद रानी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, और ये दवाएं मुझसे पूछे बगैर इसने उसे मंगा कर दी है, क्योंकि इसके भाई ने मेरे बच्चे को मार दिया और ये उसके बच्चे को मारना चाहती है। मैंने कुछ भी जान कर नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था दवाओं के बारे में। छोड़े आप इसे प्लीज। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसे जिंदा नहीं छोड़ोगी मैं। तबरेज, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। तुम जानते हो ना वो रानिया को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो ऐसा क्यों करेगी? उसे क्या पता मेडिसिन का? रानिया ने जो कहा उसने वही की है। मैं मानता हूँ उसको दवाइयाँ देने से पहले मुझसे या आपसे पूछना चाहिए था, बट ट्रस्ट मी अम्मी, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा। तो जाने क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तुम पर। तुम ये भी भूल गए हो कि इसके भाई ने मेरे जवान बच्चे को मार दिया और अब ये उसकी औलाद को मारना चाहती है, और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। तुम्हें ये तक नहीं होश कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं। सब कुछ भूल गए हो तुम। अम्मी, सईदा, आप प्लीज रानी का खास ख्याल रखें। उसको कहीं भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। खासतौर पे रात को आपको उसके साथ ही रहना है, समझ रही हैं आप? ठीक है साहब। एलिज़ा, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो दवा वो खतरनाक है उनके लिए। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि उनको बहुत जरूरत है, मैंने सिर्फ इसलिए मंगवा कर दी थी। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए ना। तुम जानती हो कि रानिया किस कंडीशन से गुजर रही है। हम सब कितना परेशान है उसके लिए, ताकि वो इस डिनाइल से निकल आए, अपने बारे में सोचे, अपनी फिक्र करे और आगे बढ़ जाए। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। मेरी कोशिश होती है कि उनका पूरा ख्याल रखूं, लेकिन आप जानते हैं ना, वो नफरत करती है मुझसे। एक दफा नॉर्मल हो जाए, आई एम श्योर उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। और एलिज़ा, अम्मी के बिहेवियर के लिए, उनके रवैये के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज आप माफी मांगकर मुझे और शर्मिंदा मत करें। गलती तो मेरी है। मुझे सोचकर भी डर लग रहा है कि अगर रानिया और उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो मेरा एक और जुर्म बढ़ जाता। और अभी तो मैं अपनी पहली आजमाइश से ही बाहर नहीं निकली।
आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं समझी पता नहीं कौन आ गया। अच्छा तबरेज बाबा ने दिया है ना? हा? अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, अब तुम अपनी अम्मा से बात कर सकोगे। एक अरसा हो गया अम्मी की आवाज सुने हुए। पता नहीं कैसे हाल में होंगी वो भी। कभी कभार इतना दिल करता है कि उनकी गोद में सर रखूं और उनसे बहुत सारी बातें करूं, उनको अपने दिल का हाल बताऊं। बेटा एक बात कहूँ, मानोगी? मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर खुश नहीं हो, सारा दिन घर का काम काज करती हो, बदले में तुम्हें जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ की कोई भी बात अपनी माँ को मत बताना, वो तो बेचारे वैसे ही तुम्हारी वजह से तकलीफ में है और बेचैन हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही, अपने हिस्से की सजा तो मैं काट रही हूँ, ये सब कुछ उनको बताकर और अजियत में क्यों डालूं? चलो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह, आप कहाँ जा रही हैं? अरे तबरेज बाबा ने मुझे रानिया के पास रुकने के लिए कहा है। तुम्हें पता है ना, वो किसी वक्त भी अस्पताल जा सकती है। अच्छा देखो, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर देना और सो जाना, डरने की कोई भी बात नहीं है। अच्छा अब तो सब कुछ बदल गया है। जो सन्नाटा मेरे अंदर ठहर चुका है, उसके बाद अब ना अंधेरों से डर लगता है और ना ही तन्हाई खौफजदा करती है। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो अम्मी, मैं अली से बात कर रही हूँ। अलीजे? अलीजे बेटा, ये तुम हो? हाँ अम्मी, मैं ही हूँ आपकी अली से। शुक्र है अल्लाह का, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरी बच्ची तुम कैसी हो? अम्मी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा कैसी बातें कर रही हो? जिस माँ ने अपनी बेटी से मीहीनों बात ना की, उसे देखा ना, वो परेशान कैसे ना हो? सच कहो तो मैं अपनी सांसें भी इसी आस में ले रही कि मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हें गले से लगा लूं। अम्मी आप ऐसी बातें मत करें, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा, और अगर मैं रोने लग गई ना तो मुझसे बात नहीं होगी। क्या आप चाहती हैं कि मैं रोऊं? बेटा मैं तो तुम्हें हंसता, मुस्कुराता और खुश देखना चाहती। अच्छा लीसे बेटा बताओ तुम कैसी हो? मैं ये तो नहीं पूछ सकती कि तुम खुश हो? अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, और मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ भी नहीं है। बेटा तुम कहोगी तो मैं मान लूंगी क्या? अम्मी मैं सच कह रही हूँ आपसे। तो फिर बेटा मुझसे मिलने क्यों नहीं आती तुम? आऊंगी, मिलने भी जरूर आऊंगी, और अब मैं आपको फोन भी करती रहूंगी। अच्छा छोड़े ना, मुझे ये बताएं बाबा कैसे हैं और राहिल भाई कैसे हैं? प्लीज आप राहिल भाई से कहिएगा मैं उनको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। बल्कि आप मत कहिएगा, मैं खुद फोन करूंगी उनको। अलीजे अब अम्मी मुझे कुछ काम है, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। आपने तो कुछ खाया ही नहीं है, ये तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ यहाँ से। खाना तो
पड़ेगा ना आपको। तुम होती कौन हो मुझे हुक्म देने वाली? जाओ यहां से। ये नहीं, लेकिन मैं तो हुक्म दे सकती हूँ ना। चलो, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी तुम्हें। हाँ, और ये देखो, सब तुम्हें खत्म करना होगा। शाबाश, मैं खिलाती हूँ अपनी बच्ची को। ये लो, ये लो, शाबाश। ये नहीं ताई अम्मी, मुझे खाना नहीं खाना। पर आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मेरी तो हसरत ही रही है। मुझे और तबरेज को तो हमेशा तुमने अपने पीछे भगाया है। एक शामिर ही था जिसे तुमसे अपनी हर बात मनवाना होती थी। शामिर कहाँ है? शामिर, शामिर। इस तस्वीर में रानिया कितनी खुश लग रही हैं। उनके चेहरे पर कितना इत्मीनान है। लगता है आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, मैं और रानी हमेशा से ही बहुत क्लोज है। बड़े नखरे उठवाए उसने मुझसे। कैन यू इमेजिन, आधा दिन उसकी शॉपिंग के लिए ख्वार हुआ मैं। खुश कैसे रहा जाता है, मोमेंट्स को कैसे एंजॉय किया जाता है, रानिया से बेहतर कौन जानता था। लेकिन अब जब मैं उसे जिंदगी से बेजार, बुझा हुआ देखता हूं तो तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती मेरी बेबसी का। पर अफसोस की बात यह है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सका उसके लिए जिससे मैं उसे जिंदगी की तरफ वापस ले आऊं। उनको तकलीफ में देखकर मुझे भी बहुत बुरा महसूस होता है, ये जानते हुए कि उनकी इस तकलीफ की वजह मैं खुद हूं। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। रानिया ने शामिर से जुनून की हद तक मोहब्बत की है। वो मर चुका है, रानिया ये मानना ही नहीं चाहती। तभी इतना वक्त गुजरने के बाद वो इस बात को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि शामिर जा चुका है। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है। इसमें मुब्तला होने वाले को खुशी से ज्यादा तकलीफ ही मिलती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या तुमने कभी किसी को ऐसे चाहा? गल सुन मैंने नहीं। और आपने? जावे ये क्या हुआ? अरे बड़ा दर्द है, अरे बड़ा दर्द है मुझे। या अल्लाह,
अल्लाह यार जो बहुत दर्द हो रहा है, इधर बैठे, बहुत दर्द हो रहा है। इधर बैठे। आय अल्लाह, राजी, आय, क्या कर दिया आपने? नहीं दिखाई मुझे वो पाँव, आय, क्या हुआ? बहुत दर्द है। आय अल्लाह, इनका पाँव मुड़ गया। मोच तो नहीं आ गई? अरे बहुत दर्द है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको डॉक्टर के लेके चल। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। आज तो वो रानिया को लेकर जाना है ना, उसका मंथली चेकअप है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है। पर मैं क्या करूं, मेरे से तो कदम नहीं चला जा रहा। आप परेशान हो, मैं ले जाऊंगा रानिया को। अरे तुम कैसे लेकर जाओगे, कैसे मैनेज करोगे अकेले? मैं तो चल ही नहीं सकती। आप परेशान हो, मैं अलीजे को ले जाऊंगा साथ। जाहिर है, अरे अब तो मजबूरी है, इसी को लेकर जाना पड़ेगा ना। क्या करूं मैं? प्लीज आप रिलैक्स करें, अब मेरे लिए दवा लेकर आओ। अल्लाह, पेन किलर भी ले आना। उफ, उफ, मैं आपको दवा लगा दूं ताकि आपका दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। दिखाएं मुझे, दिखाएं, बस बस, आराम से आराम से।